साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पथ ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको लाभदायक होगा। आज का हमारा जो ये कंटेंट रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी। ठीक, क्या रहेगा? एनसीईआरटी। ठीक, आप लोगों ने बहुत सुना होगा एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनसीईआरटी को पढ़ना क्यों चाहिए? ठीक? तो आज हम आप सभी को बताएँगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ठीक है? तो सबसे पहले एनसीईआरटी आप लोग समझ लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो, एक एग्ज़ाम हम कहें कि अगर ग्रुप डी से लेके अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आपने एनसीईआरटी को प्रेफ़र किया अर्थात जो आप इनिशिएट कर रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन के लिए शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? तो आप अगर एनसीईआरटी को प्रेफ़र करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपको ये तो पता ही होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी एग्ज़ाम को स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक का अगर अध्ययन करेंगे, कोई भी स्टैंडर्ड बुक, ठीक? क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड बुक्स की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, ठीक है? तो अगर आप एनसीईआरटी को कवर करके जाएँगे, ठीक है? पूरी एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, 1 या 2 बार आपने एनसीईआरटी को कवर कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आने वाली जो आपके एग्ज़ाम्स हैं या आप नई कोई स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफ़र करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो आपको डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है? तो इसलिए एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम लोग आप सभी के लिए यही एक इनिशिएटिव लेके आए हैं कि हम आप सभी को एनसीईआरटी की समरी क्या देंगे? एनसीईआरटी की जो समरी है, ठीक है? वो आपको हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कराएँगे। और पूरी एनसीईआरटी चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, ठीक, चाहे पॉलिटी हो, चाहे कोई भी, सारी एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं पूरी कवर होंगी, ठीक है? और हम आपको जो पढ़ना चाहिए, जो कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है? वो आप सिर्फ़ आपको सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ठीक है? तो ये तो बात हो गई एनसीईआरटी के विषय में, ठीक है? और आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है? क्या, कब, कहाँ और कैसे इसके बारे में हम लोग आज जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कैसे पता लगाएँ, ठीक है? हम कोई चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? या कोई पुरानी चीज़ है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, तो वो हम कैसे जानते हैं, ठीक है? तो आज के समय में देखा जाए बच्चों, तो रेडियो, ठीक है? रेडियो के माध्यम से हम लोग, ठीक है, जान सकते हैं। टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न में बहुत सारे कार्यक्रम आया करते हैं, ठीक है? चाहे वो इतिहास से रिलेटेड हों, चाहे वो आपकी प संविधान या पॉलिटी से रिलेटेड हो, मतलब जो भी न्यूज़ वगैरह है, तो आपको टेलीविज़न में प्रॉपर देखने को मिलती हैं। ऐसे ही अखबार, अखबार से भी हम क्या कोई घटना है उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। या फिर हम ऐसे व्यक्ति से बात करें, ठीक है? जिसके समय में वो घटना घटित हुई हो और उसकी क्या हो, उसकी मेमोरी में वो हो, स्मृति में हो, ठीक? तो उससे हम बात करेंगे, तो बात करने पे जो कम्युनिकेशन होगा, तो उसके माध्यम से हम लोग जो है उन चीज़ों को समझ पाएँगे, ठीक? तो ये तो हो गया कैसे पता लगाएँ। तो इन तब जो माध्यम है, इन सब तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं या कोई घटना है, उनके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक? आगे बढ़ते हैं, अतीत के बारे में हम कैसे क्या जान सकते हैं? अतीत समझते हैं आप लोग? अतीत माने होता है जो बीता हुआ, जो बीत चुका है वो क्या है? अतीत है, ठीक है? तो उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, ठीक? ये हमको यहाँ पे देखना है। तो अगर हम अतीत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो क्या-क्या चीज़ें जानेंगे? सोचा आप कभी ने? आप लोग अगर सोचेंगे तो आप लोग दिमाग अपना यूज़ करिए, तो आप लोग सोच सकते हैं कि आज के 1000 वर्ष पूर्व क्या था? ठीक, लोग कैसे कपड़े पहनते थे? ठीक, लोग क्या खाना खाते थे? ठीक, लोग कैसे ट्रैवल करते थे? ठीक, लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आप सोचेंगे, ठीक है? तो यही सब चीज़ें हैं जो अतीत के बारे में हमको जाननी होती हैं। तो क्या है, लोग क्या खाते थे? ठीक है? तो बहुत पुरानी बात है, चाहे कितनी भी पुरानी बात की हम करें, तो लोग क्या खाते थे, ये हम जान सकते हैं अतीत के बारे में। लोग कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरीके की पोशाक उनकी होती थी, ठीक? आज हम ऐसे कपड़े आज हम जीन्स पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, आज के 1 लाख वर्ष पूर्व लोग कैसे कपड़े पहनते थे, क्या पहनते थे, ठीक? तो ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। किस तरह के घरों में रहते हैं, हम लोग पक्के घरों में रह रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम सालों बा पहले की बात करें तो सोचेंगे कि यार उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में कैसे लोग रहते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, ठीक? तो ये सब चीज़ें हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। फिर क्या है, अन्य चीज़ें जैसे आखेटक, ठीक है? जो मानव होता था, आरंभिक मानव था, वो क्या करता था? क्या बोलते हैं, शिकार करके अपना भोजन करता था। तो आखेटकों के बारे में जान सकते हैं, पशुपालकों के बारे में हम जान सकते हैं,
कृषकों के बारे में हम पता कर पाएँगे, जो शासक होते थे, बहुत साम्राज्य होते थे, राज्य होते थे, उनमें क्या करते थे, उन राजा होते थे, ठीक, उनका शासन जो चलाते थे, उन सब के बारे में हम लोग जान सकते हैं। व्यापारी उस टाइप कैसे थे, ठीक, कहाँ से कहाँ तक व्यापार करने, किस प्रकार का व्यापार करते थे, ठीक, क्या आयात करते थे, क्या निर्यात करते थे, तो व्यापारियों के विषय में भी हम लोग जान सकते हैं। पुरोहितों के बारे में जान सकते हैं, शिल्पकार, ठीक है, कलाकारों के विषय में जान सकते हैं, संगीतकारों के विषय में और वैज्ञानिकों के जीवन में हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से इतिहास के बारे में जान सकते हैं, ठीक है? तो हम ये सब सोचेंगे कि अतीत के बारे में, अतीत में, ठीक, इनका सबका क्या स्टैंडर्ड रहा था, ठीक है? समझ गए आप लोग? आगे बात कर लेते हैं, उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे? आज हम लोग देखते हैं क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, ठीक है? तो अगर हम सोचने बैठें कि भाई आज के कुछ सालों पहले देखें, ठीक है? या कह लें कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है? तो उसमें क्या था, बच्चे कौन-सा खेल खेलते थे? बच्चे तो होंगे ही, ठीक है? तो बच्चे कौन-सा खेल खेलते थे? कौन-सी कहानियाँ सुनते थे? आज हम लोग दादी-नानी कहानियाँ सुनते हैं, उनसे हमको कहानियाँ सुनाती, परियों कहानियाँ सुनाती हैं, ठीक है? लेकिन हम क्या करते हैं, प्राचीन में, अतीत में हम बात करें, तो अतीत में लोग कैसी कहानियाँ सुनते थे? लोग नाटक देखते थे या कौन से गीत गाते थे, ठीक है? तो इन सब बातों से हम क्या कर सकते हैं, अतीत के बारे में हम लोग जान सकते हैं। ठीक है? और ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए एकदम, ठीक है? चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे कवर किया है। उन्हीं पॉइंट्स को आप सभी के लिए हमने निकाला है, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो एनसीईआरटी में आपको पढ़ने चाहिए। वेस्ट चीज़ों को हमने बिल्कुल किनारे रखा हुआ है, ठीक है? और जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना चाहिए, ठीक है? जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो उन सभी को हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, इंक्लूड करके रखा हुआ है, ठीक है? तो वीडियो को बिना स्किप किए, बिना उसको आगे बढ़ाए आप पूरा वीडियो देखते जाइए। आपके मन में, आपके दिमाग में एनसीईआरटी इस तरीके से बैठेगी, ठीक है? कि आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है एनसीईआरटी 6 का? वो आता है लोग कहाँ रहते थे? अभी तो हमने समझ लिया कि भाई अतीत के विषय में हम क्या-क्या जान सकते हैं, ठीक है? अब क्या बात है कि लोग रहते कहाँ थे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कई लाख वर्ष पूर्व, ठीक है? नर्मदा नदी के किनारे लोग क्या करते थे? रहते थे। कहाँ पे? अब ये भी आपको पता होगा, आगे पढ़ेंगे कि जो प्राचीन मानव के साक्ष्य हैं, वो कहाँ मिले हैं? नर्मदा नदी घाटी जो है वहाँ से प्राप्त हुए हैं मानव के, ठीक है? तो कई लाख वर्ष पूर्व क्या लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे वो लोग रहते थे। कारण क्या रहा होगा? नदियों ज़्यादा देखा जाए तो मानव के साक्ष्य नदियों किनारे मिले हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ सब कहीं मिल सकता है, लेकिन जो जल है, ठीक है? लेकिन जो जल है, वो बच्चों वो सब कहीं उपलब्ध नहीं है, ठीक है? जंगल है, तो क्या जंगल में हर कहीं आपको जल उपलब्ध हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक? जल जो होता है वो सब कहीं उपलब्ध नहीं है, ठीक? और जल के बिना सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक? एक हिसाब से आप अगर भोजन के बिना आप जो भी है 5-6 दिन आप रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना 1 दिन भी आप नहीं रह सकते, ठीक है? तो इसलिए लोगों ने क्या किया, मानव ने नर्मदा नदी घाटी के किनारे मतलब उसने रहना शुरू किया, ठीक? और भी जो हैं सभ्यताएँ हैं, देखिए अब नदियों के किनारे पाई गई, ठीक है? तो मेन नदी जो थी इम्पोर्टेंस रखती थी, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है? यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों ने क्या किया, कुछ उसमें संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब समझते हैं? लोग जो चीज़ों को इकट्ठा करते थे। क्या करने वाला बच्चों? इकट्ठा। मनुष्य क्या था? ठीक है? वो अपने बाद के यूज़ के लिए, ठीक क्या करता था? जो फल हो गए, ठीक है? सब्जियाँ हो गईं या और भी जो खाद्य पदार्थ होते थे, वो क्या करता था? उनका संग्रह करता था। क्या करता था? उनका संग्रह करता था। जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर क्या करे? उन सब चीज़ों का मानव प्रयोग कर सके। ठीक? तो कहा जा सकता है कि आरंभिक लोगों में कुछ जो थे, वो कुशल संग्राहक थे। ठीक है? मानव जो था, ये जंगल की क्या विशाल संपदा से परिचित था। मनुष्य को पता था, ठीक है? जो विशाल संपदा थी, मनुष्य जानता था कि हाँ, ये चीज़ है, ठीक? ये वनस्पति है, ये इसको हम खा सकते हैं, ठीक है? ये हमारे लिए उपयोगी है, ठीक? ये वनस्पति है, ठीक है? ये ज़हरीली है, ठीक है? इसमें विष हो सकता है, ये इसको हम खाएँगे तो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझता था, ठीक है? फिर है कि भोजन के लिए क्या करता था? आखेट करता था। मनुष्य क्या करता था? भोजन के लिए आखेट मतलब शिकार करता था। शिकार करके अपना जो है मांस से अपना जो है वो गुज़ारा करता था। इसके साथ ही क्या करता था? जो जड़ें होती थीं, ठीक? उनको लाना, फल हो गए या जंगल के अन्य उत्पाद जो होते थे, जो मनुष्य के लिए उपयोगी थे, उनको क्या करता था? संग्रह कर लेता था।
जिससे कि उसको अगर बाद में भोजन की प्राप्ति किन्हीं कारणों से नहीं होती है, तो क्या करेगा, इन जो संग्रहित चीज़ों को है वो क्या करेगा, अपने भोजन में उपयोग करेगा। ठीक है? इस तरीके से समझ गए आप? फिर हम बात करते हैं कि उत्तर-पश्चिम, भारत का जो उत्तर-पश्चिम एरिया है, ठीक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एरिया में, तो आपको पता होगा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ठीक है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, आप अगर मैप में देखने जाएँगे, एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक है, आप उसमें मैप बना हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है? तो आप उसमें देखेंगे सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, उत्तर-पश्चिम में जो कि पड़ती हैं और यहाँ से क्या हुआ कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितना? 8000 वर्ष पूर्व स्त्री-पुरुषों ने कौन-सा अनाज उगाना शुरू किया? तो गेहूँ और जौ। ठीक है? गेहूँ और जौ को उपजाना क्या किया था? शुरू किया था कहाँ पे? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के जो क्षेत्र थे, उनमें। समझे आप लोग? तो जो कृषि के साक्ष्य हैं या कह सकते हैं जो गेहूँ और जौ के जो हमें प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, वो कब? 8000 वर्ष पूर्व मिले हैं। ठीक है? इसके साथ ही क्या है, मानव ने क्या किया, गाय, बैल हो गया, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ये सब क्या हो गए? ये सब पशुओं को पालना शुरू किया और यहीं से धीरे-धीरे मनुष्य क्या हुआ, उसका स्थायी जीवन शुरू होने लगा था। क्यों? क्योंकि अभी तक वो क्या करता था, शिकार करता था। शिकार करने के लिए मनुष्य क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता था, ट्रैवल करता था। ये शिकार करते-करते बहुत दूर-दूर तक निकल जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, मनुष्य ने क्या किया, वो जब उनके जो जानवर थे, इनके करीब गया, ठीक? उसको पता चला कि ये जो जानवर हैं, इनको हम पालतू बना सकते हैं, ठीक? ये आक्रामक नहीं है, ठीक? कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे शेर हो गया, ठीक है? बाघ हो गया, तो ये क्या है? ये सब आक्रामक हैं, ठीक है? गाय, बैल हो गया, ये सब आक्रामक नहीं है, ठीक? तो इनको क्या करेंगे, हम पालतू बना सकते हैं। जब मनुष्य ने क्या किया, जब उनको पालतू बनाना शुरू किया, ठीक है? तो इससे क्या हो गया, मनुष्य को पहली बात तो क्या हो गया कि उसको मांस, ठीक है? मांस के लिए उसको क्या हुआ, इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं बची, ठीक है? मांस के लिए वो क्या किया, उसको आराम से उसको मिल सकता था। उसके लिए उसको दौड़-दौड़ के दूर-दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं बची। साथ में ही कुछ जानवर ऐसे थे जिनको उससे क्या हुआ, दूध भी प्राप्त होने लगा। क्या हुआ? दूध भी प्राप्त होने लगा, ठीक है? तो दूध प्राप्त होने लगा, मांस प्राप्त होने लगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर-पूर्व में क्या है कि गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ठीक? उत्तर-पूर्व में जो गारो पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंती आपने सुना होगा। तो उत्तर-पूर्व में जो गारो पहाड़ियाँ हैं और साथ में जो मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, सर्वप्रथम कृषि का विकास जो है वो दिखने को मिलता है। ठीक? यहाँ से जो है कृषि के साक्ष्य मिले, अर्थात जो है यहाँ के लोग कृषि करना शुरू कर दिए थे। ठीक है? ऐसा आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 कहती है। ठीक? ये सब चीज़ें आपको बुक्स में बहुत ही आसानी से मिल जाएँगे। अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें सारे फैक्ट आपको मिलेंगे। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था, ठीक है? वो स्थान कौन-सा था? तो सबसे पहले जहाँ चावल उपजाया गया था, वह स्थान था विंध्य का क्षेत्र और ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य भारत में जो विंध्य श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है? तो वहाँ से क्या है, चावल उपजाने के जो है सर्वप्रथम या प्राचीन साक्ष्य जो हैं, वो इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 4700 वर्ष पूर्व, कितना है बच्चों? 4700 वर्ष पूर्व है। सिंध और इसकी जो सहायक नदियाँ थीं, ठीक है? तो उसके किनारे क्या हुए, कुछ आरंभिक नगर जो हैं वो उनका विकास देखने को मिला है। 4700 वर्ष पूर्व। सिंध और जो इसकी सहायक नदियाँ आपको पता होगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे जो आरंभिक नगर हैं, ठीक है? तो वो इनके आस-पास फले-फूले हैं। सिंधु नदी के किनारे आपको पता होगा बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता जो है, वो भी क्या है? सिंधु नदी के किनारे फली-फूली थी, ठीक है? नेक्स्ट है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे, इसके गिने हैं 2500 वर्ष पूर्व, अर्थात गंगा और इसकी जो सहायक नदियाँ थीं, ठीक है? तो इनमें जो कुछ नगरों का विकास देखने को मिला है और वो करीब मिला है 2500 वर्ष पूर्व, ठीक? अर्थात 2500 वर्ष पूर्व क्या थे? कुछ नगर जो हैं वो फली-फूल मतलब फल-फूल रहे थे, ठीक है? और इनका जो लोकेशन था वो कौन-सा? गंगा और इनकी जो सहायक नदियाँ जैसे गंगा है, सोन है, ठीक है? तो इन सब के किनारे इनको देखने को मिलता है। अगला है कि गंगा नदी के दक्षिण में बात करें और सोन नदी के आसपास, गंगा की जो सहायक नदी कौन है? सोन नदी है। तो गंगा के दक्षिण में देखा जाए और सोन के आसपास वाला एरिया देखा जाए तो वो क्षेत्र क्या कहलाता था? मगध कहलाता था। और आपको जानना चाहिए कि जो मगध था वो एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। ठीक है? बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और यहाँ के शासक जो थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। आगे आप हिस्ट्री में सभी को पढ़ेंगे। मगध के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, साथ में इन्होंने क्या किया, मगध में शासन किया, लेकिन
इन्होंने क्या किया, देश के अन्य भागों में ऐसे ही अपने ही जैसे अन्य राज्यों की क्या की, स्थापना की। तो इसको क्या, जो मगध है इसको क्या बोलते हैं, एक धुरा बोलते हैं। ठीक है, एक धुरा बोलते हैं, अर्थात जो केंद्र बिंदु है। समझे आप लोग? फिर क्या है, लोग उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से, अब यहाँ पे आ गई कि मनुष्य का जो था वो आवागमन भी होता था। क्या होता था, मनुष्य का आवागमन भी होता था। एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में क्या होता था, आवागमन होता था। अर्थात वो लोग क्या करते थे, यात्राएं करते थे। और ये यात्राएं जो होती थी बच्चों, ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों, इन सब जगहों से यात्राएं होती थी। और इन्हीं इतनी दुर्गम यात्राएं होती थी, इनसे क्या होता था कि जो यात्राएं जोखिम भरी हो जाती थी। अब भाई सीधी बात है, आप पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी और समुद्रों से यात्रा करेंगे तो जोखिम भरी तो है ही। ठीक, पर्वतों पे चढ़ने में दिक्कत, रेगिस्तान में पानी की इतनी कमी होती है, वहाँ पे यात्रा करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। नदियों, समुद्रों में कब सुनामी आ जाए किसी को नहीं पता है, कब क्या हो जाए। ठीक, तो ये सब यात्राएँ जो होती थी वो जोखिम भरी होती थी। लेकिन जो था, इनके बावजूद भी जो मनुष्य था वो क्या करता था, यात्राएँ करता था। ठीक है? फिर है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 1 मिनट, हाँ ठीक है। ज़्यादातर लोग यात्राएँ काम की तलाश, अर्थात जो मानव थे वो क्या करते थे, वो काम की तलाश में, ठीक है? वो एक जगह से दूसरे स्थान, अगर एक जगह पे काम नहीं है या एक जगह पे काम खत्म हो गया, तो लोग क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ के अन्य कहीं पे जा अपने काम की तलाश में जाएँगे और जहाँ पे उनकी गुज़र-बसर हो सके। तो इसलिए भी मनुष्य क्या करता था, यात्रा करता था। आपदाओं के कारण अब क्या हुआ, मान लो कहीं किसी जगह पे क्या हुआ, बाढ़ आ गई, ठीक है? बाढ़ आ गई और वहाँ वो एरिया क्या हो गया, वो एरिया जो हो गया खत्म हो गया, ठीक? या भूकंप आ गया तो वो एरिया नष्ट हो गया। तो जो आपदाएँ बच्चों होती थीं, तो ये जब आती थी, तो क्या होता था, वो एरिया जो होता नष्ट हो जाता था, ठीक है? तो उसके चलते क्या होते थे, वो अपने लिए अनुकूल जगह की तलाश करते थे कि अब हमको कहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ से हम लोग सुरक्षित रह सकें और अपनी जीविका चला सकें, ठीक है? इसलिए लोग क्या करते थे, यात्राएँ करते थे। सेनाएँ ये दूसरे देश में विजय के लिए आती, अब क्या होता था कि एक राज्य जैसे है, ठीक है? अब वो दूसरे राज्य पे क्या है, आक्रमण कर दिया, ठीक? तो आक्रमण करने के लिए क्या होगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, ठीक है? और जहाँ पे युद्ध होगा, तो कह सकते हैं कि जो सेनाएँ होती थी दूसरे क्षेत्र में विजय के लिए यात्राएँ करती थी और वहाँ पे जाया करती थी। आगे है व्यापारी। व्यापारी का क्या था? तो व्यापारी थे, सबसे पहली बात तो कुछ मूल्यवान वस्तुएँ होती थीं, ठीक है? उनको लेकर, अर्थात उनको निर्यात करने के लिए, ठीक है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। ठीक है? अब मान लो कोई से हीरा हो गया, ठीक है? अब हीरा को क्या करना है? अब उसको बेचना है, तो ये व्यापारी क्या करेंगे? हीरा को लेके जहाँ पे हीरे की खरीदारी कोई करे, वहाँ पे क्या लेके जाएँगे, या कहीं मार्केट है, ठीक है? कहीं दूर मार्केट है, वहाँ पे क्या लेके जाएँगे, जहाँ पे उसकी चीज़ों को कोई खरीद ले। तो इसलिए क्या करते थे, व्यापारी यात्राएँ करते थे। फिर है धार्मिक गुरु। धार्मिक गुरु क्या करते थे? जो धार्मिक गुरु क्या होते हैं, वो शिक्षाएँ देते थे। ठीक, क्या करते थे? लोगों को शिक्षाएँ देते थे और सलाह प्रदान करते थे। तो शिक्षा एक जगह पे बैठ के तो दे नहीं देंगे, ठीक? तब स्कूल तो भाई थे नहीं कि हाँ, जगह पे स्कूल है और बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, हम शिक्षाएँ दे रहे हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो धार्मिक गुरु का कार्य क्या था कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएँ, एक गाँव से दूसरी गाँव जाएँ, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाएँ, या कह सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य जाएँ और क्या करें, वहाँ पे लोगों को शिक्षाएँ प्रदान करें और उनको सलाह प्रदान करें। इसलिए वो लोग ट्रैवल करते थे। लोग नए रोचक स्थानों की खोजने के लिए, अब क्या होता है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनमें क्या होती है, बहुत उत्सुकता होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है चीज़ों को जानने के लिए, चीज़ों को खोजने के लिए। तो ऐसे लोग क्या करते थे कि उनको खोजने के लिए अन्य कई-कई स्थानों पे वो लोग क्या किया करते थे, यात्राएँ करते थे। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र क्या होते थे, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जैसे कि हिमालय आपका उत्तर में खड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक? उत्तरी हिमालय है। दक्षिण में देखें तो समुद्र आपका हिंद महासागर, उधर अरब सागर, उधर बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है? तो ये सब क्या है, ये सब सीमाएँ निर्धारण करते हैं, ठीक? पर्वत पर्वत जो समुद्र हैं, पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? हाँ, लोगों के आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है। अब क्या हुआ कि मनुष्य क्या हुआ, एक जगह पे है, दूसरी जगह पे मनुष्य गया, ठीक है? तो कहीं न कहीं इसकी कुछ तो संस्कृति रही होगी। यहाँ से गया, ठीक, यहाँ पे गया, तो यहाँ से उसने क्या किया,
अपनी संस्कृति को लेके दूसरी जगह पे, या यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से लेके दूसरी जगह पे बस गया, तो इसकी कोई ना कोई बच्चों संस्कृति रही होगी, ठीक है? तो क्या होगा कि अगर वो दूसरी जगह पे जाएगा, तो कहीं न कहीं उसकी जो संस्कृति का होगा एक प्रचार होगा, ठीक है? जो उसकी परंपराएँ होंगी, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएँगी, उनका जो होगा विस्थापन होगा। जिससे क्या होगा कि जो हमारी परंपराएँ हैं, ठीक है? जो सांस्कृतिक परंपराएँ हैं, तो वो क्या होगा, उनमें बढ़ोतरी होगी, अर्थात उनकी समृद्धि होगी। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो है आज का ये जो लेसन था, अध्याय था, ये खत्म हो गया है, और इसके बाद बच्चों एक वीडियो और आएगा, ठीक है? इसका एक फर्स्ट वीडियो हो चुका है और इसका पार्ट 2 एक आएगा, जिसमें हम लोग अध्याय फर्स्ट को खत्म कर देंगे। ठीक बच्चों? पार्ट 2, ठीक है? तो पार्ट 2 भी आपको देखना है और इस वीडियो को पूरा देखना है, और बच्चों चैनल को क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सीरीज़ आपको लगातार मिलेगी, ठीक है? जब तक कि हम लोग एनसीईआरटी को बिल्कुल खत्म नहीं कर देते, ठीक? साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है? जिससे कि हम लोग मोटिवेट होके आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड कराएँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग एनसीईआरटी कंटेंट के साथ आपके लिए फिर से हाज़िर होंगे। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।